आज हम बच्चों नाइट्रोजन चक्र की बात करेंगे। तो नाइट्रोजन चक्र के बारे में जानने से पहले हमें नाइट्रोजन की कुछ खासियत के बारे में जानना होगा, उनके कुछ गुणधर्मों के बारे में जानना होगा। हमें पता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस जो होती है वो 78% इतनी मात्रा में उपस्थित होती है। और नाइट्रोजन जो होती है एक निष्क्रिय गैस होती है, वो बहुत ही आसानी से तत्वों के साथ संयोग कर यौगिक नहीं बनाती है, ठीक है। और कई हमसे संबंधित जो है कई जैसे कि मानव जीवन हो गया या प्राणियों के शरीर में नाइट्रोजन किस तरह से उपस्थित होता है। तो हम जो प्रोटीन खाते हैं बच्चों, जो प्रोटीन होता है हमारे बॉडी में जो हम इंटेक करते हैं, तो उस प्रोटीन में नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है। फिर न्यूक्लिक अम्ल जो होता है उसके अंदर नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है। और वातावरण में भी 78% नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है। अब एक्चुअली में नाइट्रोजन चक्र में जो मुख्य क्रियाएं होती हैं ना बच्चों, वो क्या क्या होती हैं वो देखेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे कि नाइट्रोजन चक्र किसे कहते हैं। तो नाइट्रोजन चक्र की जो मुख्य प्रक्रियाएं हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस प्रकार से होता है, तो जो भी नाइट्रोजन होता है ना, उसका रूपांतरण जब नाइट्रेट या नाइट्राइट नाम के यौगिक में होता है तो उसे हम कहते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। नाइट्रोजन का रूपांतरण नाइट्रेट या नाइट्राइट में होना, इसी को हम कहते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर इस स्थिरीकरण में यानी कि जो भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन होता है या औद्योगिक रूप से जो नाइट्रोजन प्रोड्यूस होता है या जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा जो नाइट्रोजन, जैसे कि जो मल होता है उसके अंदर भी नाइट्रोजन उपस्थित होता है। उत्सर्जित पदार्थ जो शरीर से निकाले जाते हैं प्राणियों के शरीर से, तो वो उनके अंदर भी नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है। तो इस सभी नाइट्रोजन का रूपांतरण जो नाइट्रेट और नाइट्राइट में होता है, इसी को हम नाइट्रेट और नाइट्राइट में होने को हम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। अब अमोनीकरण क्या होता है, तो जो अवशेष या उत्सर्जित पदार्थ होता है, जब उनका विघटन होता है ना, तो उनके विघटन होने के बाद उसमें से अमोनिया जो है वो निकल जाता है। विघटन होने पर क्या होता है, अमोनिया उन पदार्थों में से निष्कासित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम अमोनीकरण कहते हैं। और नाइट्रीकरण में क्या होता है, नाइट्रीकरण में ये जो अमोनिया अवशेष या उत्सर्जित पदार्थों के विघटन होने से बनती है, उस अमोनिया का रूपांतरण फिर से नाइट्राइट और नाइट्रेट में हो जाता है, ठीक है। यानी एक तरह से स्थिरीकरण की प्रक्रिया यहाँ पर होती है। फिर विनाइट्रीकरण में क्या होता है कि नाइट्रोजन युक्त जो यौगिक है यानी नाइट्राइट और नाइट्रेट, इन सब का फिर गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरण होता है और इस प्रक्रिया को हम विनाइट्रीकरण कहते हैं। इस तरह से ये कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जिससे ये जो नाइट्रोजन है ना, वो हमारे इस जैविक और अजैविक प्रक्रियाओं के द्वारा नाइट्रोजन जो है वातावरण में बना रहता है, मतलब हमारे प्रकृति में बना रहता है। तो इसीलिए नाइट्रोजन चक्र किसे कहते हैं बच्चों, प्रकृति में जो जैविक और अजैविक प्रक्रियाएं होती हैं, जैविक अजैविक प्रक्रियाएं, तो जो हमने अभी प्रक्रियाएं देखी वो सभी जैविक और अजैविक सभी प्रक्रियाएं इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि प्रकृति में जो भी जैविक और अजैविक प्रक्रियाएं होती हैं, उससे नाइट्रोजन गैस जो होता है उसके अलग अलग यौगिक में अभिसरण होता है, यानी अलग अलग यौगिक में उसकी उपस्थिति होती है और उसका पुनः चक्रीकरण भी होता है। यानी वो एक यौगिक से दूसरे यौगिक में रूपांतरित होना, फिर दूसरे यौगिक से तीसरे यौगिक में रूपांतरित होना, फिर तीसरे से पुनः प्रथम यौगिक में रूपांतरित, इस तरह से एक चक्र चलता है, चक्र चलता रहता है और इसी को हम नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। आपने जैसे कि यहाँ पर देखा ना कैसे नाइट्रोजन चक्र चल रहा है। सबसे पहले नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो रहा है, यानी वायुमंडलीय औद्योगिक और जैविक प्रक्रिया का जो नाइट्रोजन है उसे नाइट्राइट में बदला गया, ठीक है। ये तो वायुमंडल और औद्योगिक वाली बात हो गई। अमोनीकरण में क्या होगा, जो सजीव उत्सर्जित करते पदार्थ उसमें से अमोनिया का निकल जाना, मतलब वो मुक्त हो जाना। फिर नाइट्रीकरण में वही अमोनिया का रूपांतरण नाइट्राइट और नाइट्रेट में हो जाता है। और विनाइट्रीकरण से क्या होता है, नाइट्रोजन युक्त यौगिक में से गैसीय नाइट्रोजन निकलता है और वातावरण में मिल जाता है।
इस तरह से पहले वातावरण से सजीव के पास पहुंचता है और फिर सजीव से वातावरण में पहुंचता है। तो ये नाइट्रोजन चक्र इस तरह से चलता रहता है। इस तरह से विभिन्न जैविक और अजैविक क्रियाएं चलती हैं और नाइट्रोजन जो है इसका चक्र भी निरंतर चलता रहता है।